नमस्कार दोस्तों, जॉबकास्ट डेली में आपका स्वागत है। आज मैं पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी लेकर आई हूँ। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। सोचिए, कैसा हो अगर सरकार आपको हर महीने पूरे 1500 रुपए दे, और वो भी सिर्फ नौकरी ढूंढने में आपकी मदद के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप 10वीं पास हैं और अभी बेरोजगार हैं, तो आपको हर महीने 1500 रुपए की सीधी आर्थिक मदद मिल सकती है। तो चलिए इस जबरदस्त मौके के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है युवा साथी प्रकल्प। और यकीन मानिए, ये स्कीम बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये युवा साथी प्रकल्प है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो बेरोजगार नौजवानों को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। इसका असली मकसद ये है कि आप लोग पैसों की टेंशन लिए बिना अपनी स्किल सुधारने और इंटरव्यू की तैयारी पर पूरा फोकस कर सके। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इस स्कीम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी को जरा ध्यान से समझते हैं। तो ये रही एलिजिबिलिटी की शर्तें, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी, आपने कम से कम 10वीं पास की हो। तीसरी, आप पश्चिम बंगाल के पक्के निवासी होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आप बेरोजगार होने चाहिए। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि ये स्कीम लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसे गांठ बांध लीजिए। अगर आपको पहले से ही किसी और सरकारी स्कीम से ऐसी ही कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि मदद सही में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि पैसा कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा। आपको हर महीने पूरे 1550 रुपये मिलेंगे और ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए। डीबीटी का मतलब है कि पैसा सरकार से सीधे आपके खाते में, बीच में कोई नहीं। इससे सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। दोस्तों, जॉबकास्ट डेली पर हम हमेशा ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी लाते हैं। ये मदद आपको 5 साल तक के लिए मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आपको नौकरी मिल जाएगी, ये मदद बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका मकसद नौकरी ढूंढने में सपोर्ट करना है, ना कि ये कोई परमानेंट इनकम है। चलिए अब फटाफट सिलेक्शन प्रोसेस और ज़रूरी तारीखों को भी समझ लेते हैं। और सबसे बढ़िया खबर पता है क्या है? इसके लिए कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं देना है। सिलेक्शन सिर्फ आपके सही तरीके से भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पर होगा। ये तारीखें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, तो कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस 15 फरवरी 2026 को शुरू होंगी और सिर्फ 26 फरवरी 2026 तक ही चलेंगी। मतलब आपके पास सिर्फ 11 दिन का टाइम होगा। तो भैया, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। तो मैं एक बार फिर से साफ साफ बता दूं, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू का झंझट नहीं। बस आपका एप्लीकेशन फॉर्म एकदम सही होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। प्रोसेस को इतना आसान इसीलिए रखा गया है ताकि हर एलिजिबल इंसान इसका फायदा आसानी से उठा सके। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि फॉर्म भरना कैसे है, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। एक बात पर खास ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है। ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि आप लोग फेक वेबसाइट्स और धोखेबाजी से बच सकें। याद रखिए, जॉबकास्ट डेली पर आपको हमेशा असली और वेरीफाइड जानकारी ही मिलती है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस 5 स्टेप्स हैं। पहला, अपने एरिया के कैंप से युवा साथी का फॉर्म ले लीजिए। दूसरा, उसे ध्यान से और सही भरिए। तीसरा, जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी साथ में लगाइए। चौथा, भरा हुआ फॉर्म कैंप ऑफिस में जमा कर दीजिए। और पांचवा और सबसे जरूरी, फॉर्म जमा करने के बाद रसीद या रजिस्ट्रेशन आईडी लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही रसीद बाद में आपका एप्लीकेशन ट्रैक करने के काम आएगी। अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पश्चिम बंगाल का रेजिडेंस प्रूफ, आपकी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, एक चालू बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर। मेरी एक सलाह मानिए, इन सब की 2-2 साफ फोटोकॉपी पहले से ही करा के रख लीजिए। कैंप में आपका टाइम बचेगा।
अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की और उन कॉमन गलतियों की जिनसे बचकर आप अपने एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। अक्सर क्या होता है ना, छोटी छोटी गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी धुंधली लगा दी या लास्ट डेट का इंतजार करते रहे। स्मार्ट तरीका क्या है? हर डिटेल को 2 बार चेक करो, एकदम साफ सुथरी फोटोकॉपी लगाओ और फॉर्म को आखिरी तारीख से 2-3 दिन पहले ही जमा करा दो। और हाँ, ये जरूर चेक कर लेना कि जो बैंक अकाउंट दिया है वो चालू हो। तो मान लीजिए आपने फॉर्म जमा कर दिया, अब आगे क्या होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हुआ? बस यहीं पर वो रसीद काम आएगी जिस पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी है। उस आईडी से आप ऑफिशियल युवा साथी पोर्टल पर जाके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, अभी पेंडिंग है या किसी वजह से रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों, ये याद रखिए कि ये सिर्फ 1500 रुपए की स्कीम नहीं है, ये आपके भविष्य की तरफ एक कदम है। ये एक मौका है कि आप बिना फाइनेंशियल प्रेशर के अपने पैरों पर खड़े हों और अपने करियर पर पूरा ध्यान लगा सकें। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। स्कीम का नाम है युवा साथी प्रकल्प। कौन अप्लाई कर सकता है? पश्चिम बंगाल के 21 से 40 साल के 10वीं पास बेरोजगार नौजवान। फायदा क्या है? हर महीने 1500 रुपए। अप्लाई कैसे करना है? सिर्फ ऑफलाइन कैंप में जाकर, और सबसे ज़रूरी लास्ट डेट है 26 फरवरी 2026। अगर आपको रोज़ ऐसी ही जेन्युइन जॉब्स और स्कीम्स की जानकारी चाहिए तो अभी जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी वाला आइकन है ना, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। और आखिर में इस ज़रूरी जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस मौके की ज़रूरत हो सकती है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।